आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उस काम के लिए बड़े ही उत्साहित रहते हैं, यानी पूरे जोश से भरे होते हैं कि हमें ये काम करना ही है और किसी भी हालत में करके दिखाएंगे। पर लोगों के कमेंट्स की वजह से वो उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसी चीज़ को समझने के लिए और जानने के लिए आज हम बात करेंगे मकड़ी और उसके बनाने के जाला। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी, यानी अपना खाना बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू किया। अब जाला बुनना शुरू करते ही कुछ देर बाद आधा जाला जब बुन गया था और तैयार हो गया था अच्छे से, यह देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आया और वह बोली, हंस क्यों रही हो? तो बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में जो तेरा आहार बनेगा। ये बात मकड़ी के गले से उतर गई। उसने सोचा, कह तो सही रही है ये बिल्ली। उसने उसकी अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वे जाला बुनती रही, तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की की तेज हवा से ही तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। यहाँ खिड़की की इतनी तेज हवा आती है कि तेरे जाला भी तेरे साथ उड़ जाएगा। मकड़ी को लगा कि चिड़िया या सही कह रही है, यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती भी है और बात तो सही कह रही है। अब उसकी बात ठीक लगने पर वह वहाँ से भी जाला अधूरा छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। काफी समय बीत चुका था, अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी पे अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुनना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था, यानी अजीब तरीके से क्वेश्चनेबल चीज की तरह देखते ना हम, क्वेश्चनेबल इंसान की तरह, इस तरह से वो देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई हो? ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसे पछतावा हो रहा था, अगर पहले ही जहाँ से मैं जाला बुनना स्टार्ट किया था तो वहाँ जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी हालत में, जिस हालत में वो थी, उसी हालत में वो पड़ी थी एक कोने में। जब मकड़ी को लगा अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही फिर एक चींटी से बहुत देर बाद पूछा और मदद करने का आग्रह भी किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी कि तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा भी छोड़ देती हो, और जो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, उनकी यही हालत होती है। और तुमने दूसरों की सलाह बिना सोचे समझे मानी, तो ये तुम्हारे ऊपर हुई बात। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निडाल पड़ी रही एक कोने में फिर से। तो फ्रेंड्स,
हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लोग कमेंट्स करते हैं जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, या कोई काम शुरू ना भी कर रहे हो तो हम कोई काम भी कर रहे हैं ना, उसमें भी लोग हमें हज़ार बार ये कहेंगे कि तू इसमें कामयाब कैसे होएगा, तू इसमें कामयाब नहीं हो सकता, इसमें कोई कामयाबी नहीं है, हमने कर कर के देखा है, हमने तो ये काम कर कर के छोड़ दिए, हम तो आज तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब बातों को सुने बिना अपने दिल की सुनिए कि आपका दिल क्या चाहता है। आपका दिल अगर आपको ये गवाही देता है और आग्रह करता है आपका दिल आपसे कि आप उस काम को करें, आपका इंटरेस्ट है उस काम में, तो बेशक ही आप उस काम में आज नहीं तो कल कामयाबी पा लेंगे। बिना दूसरे लोगों की सुने, बिना दूसरे लोगों की बातों को सुने, जब तक कि वो आपको ना लगे कि ये काम की बात है, या फिर आपको ना समझ आए कि काम की बात है कि नहीं, तो आप सिंपली अपने आप को रखिए कि बस मैंने जो काम शुरू किया है अब वो भगवान भरोसे है, होगा कि नहीं, मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। और जब आपने कोई काम स्टार्ट कर लिया है तो उसे फिनिश होने पर ही छोड़ें। ऐसा नहीं है कि आप उसे बीच में छोड़कर इधर उधर भागें। जिस काम को आप अपने आप स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं या सोच विचार करके कर रहे हैं, तो बेशक ही उस काम में आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप को पहचानिए। जब तक आप अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो बेशक ही आप इस दुनिया में नाकाम होते चले जाएंगे। तो आज की दुनिया में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल किसी की ना सुने जब तक आपका दिल ये गवाही ना दे, यानी जब तक आपको ये बात बिल्कुल दिल से ना लगे कि यार ऐसा हो सकता है या ऐसा संभव है। माना कि जैसा उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया, लाइक बिल्ली ने, कॉकरोच ने एग्जाम्पल दिए थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ तो होती ही हैं कि आप उसमें हार जाएं या आप अपना लॉस करवा लें, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप, अगर ऐसा हो सकता है तो वो आपके साथ ही होगा। आप एक बार अपने आप पर भरोसा करके देखिए, क्या पता आप कामयाब पर्सन में से एक हो। तो अपने आप को एक चांस दीजिए लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बनने का। ज़रूरी है कि आप एक बार कोशिश ज़रूर करें, और वैसे भी जब तक आप बार बार कोशिश करेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। इंसान जितनी बार हारता है वह उतनी ज़्यादा बार मजबूत होता जाता है, अगर वह वाकई ही अपने आप को उस हार से, इस बात से कंपेयर कर रहा है कि हाँ मैं जीत जाऊंगा एक दिन, आज नहीं तो कल। पर अपने आप को एक पॉजिटिव वेव की तरह, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर तो चलिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और कामयाब बनने की तरफ लेकर जाइए।